इतिहास में जिन लोगों को हम महात्मा की उपाधि दे देते हैं, कितनी बड़ी उपाधि होती है। महात्मा मतलब ऐसा संत जिसने अपना पूरा जीवन समाज के कल्याण के लिए लगा दिया हो। पर क्या वो सच में इस लायक हैं कि उनको महात्मा कहा जाए? ये ना प्रश्न मेरे दिमाग में आ गया जब मैंने बंगाल फाइल्स में एक सीन है और ये रियल है, इट्स नॉट फेक, क्योंकि इसके बहुत एविडेंस है उसके बाद ही ये, और मैंने पढ़ा भी है कि ऐसा है। फिर बार बार वो फैक्ट जब हर जगह से चेक हो जाता है तो यू शुड थिंक अबाउट इट। मैंने बंगाल फाइल्स में एक सीन देखा जिसमें कि हमारी जो वहाँ के गोपाल पाठा जी, आई थिंक यही हैं जो बंगाल में जिन्होंने हिंदुओं को यूनाइट किया था फॉर देयर सेल्फ डिफेंस, ठीक है। तो उन्होंने महात्मा गांधी से पूछा कि जब महात्मा गांधी कहते हैं कि वो भाई अपने जो हथियार है वो आप सरेंडर कर दो और निहत्थे हो जाओ एंड उससे ये रिवॉर्ड सब बंद हो जाएंगे, हिंसा छोड़ दो। तो उन्होंने बोला कि भाई महात्मा जी, अगर मैं ये कर दूं तो क्या आप सुरक्षा की गारंटी लेंगे? क्या हमारी माताओं बहनों बेटियों की सुरक्षा की क्या गारंटी होगी अगर उनके शरीर को उनको जो है कोई मुस्लिम जो है उस समय पे दंगे जब हो रहे थे, अगर कोई उनको छेड़े, उनको हाथ लगा दे, मतलब ऐसा हो जाए और उनकी इज्जत पे बनाए तो क्या करें? तो हम गांधी जो है वो ये कहते हैं कि हिंदू महिलाओं को अपनी जीभ काट लेनी चाहिए और मर जाना चाहिए स्वतः, अपनी सांस रोक लेनी चाहिए और मर जाना चाहिए स्वतः, या सुसाइड कर लीजिए। यानी वो ये कह रहे हैं कि पिता भाई पुत्र अपने हथियार जो है डाल दें, निहत्थे हो जाएं, और जो हथियार लेके तुम्हारे सामने जो मुस्लिम भीड़ आ रही है उस समय दंगों में, वो जब तुम्हें मारेगी, तुम्हारी बहन बेटियों को नोचेगी, तो उनको सांस रोक के मर जाना चाहिए। भाई मुझे बताए कोई ऐसे इंसान को मैं कैसे मेरे मन से महात्मा मानूं? मेरे मन में ना ऐसे बहुत चल रहा है कि क्या वो डिजर्व करते हैं ये महात्मा कहलाना? इट्स अ आई ओपनर, इट्स अ रियलिटी। और जितना आप इसको देखोगे ना, आपको इतिहास जैसा पढ़ाया गया, जितना फैसिनेशन करके जितना सुंदर बनाया गया, उतना है नहीं। तो कुछ लोग महात्मा कहलाने लायक है या नहीं, अब ये प्रश्न मन में बहुत आ रहा है। क्योंकि कोई तो मुझे बताए, स्पेशली जो महात्मा गांधी को मानते हैं, मुझे बताए सांस रोक के आत्महत्या। घर के बड़े बुजुर्गों को या पुरुषों को ये कह दें कि तुम हथियार डाल दो, तुम्हारी माताओं बहनों को नोचने दो, और उनको जब नोचा जाए तो उनको बोलो सांस रोक के अपनी आत्महत्या कर लो। माय गॉड, दिस इज सो, मेरे गूज़बम्स आ गए ऐसी चीज देख के, तब रोना आ जाए यार। क्या क्या नहीं सहा हमारे देश में हमारे पूर्वजों ने। आजादी की इज्जत करिए और सेल्फ प्रोटेक्शन को हमेशा ऊपर रखिए, बाकी सब तो चलता रहता है। मैं पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर मैं अपने हथियार दे दिए, समर्पण कर दिए, और वो हथियार लेकर हमारी बहन बेटियों को उठा ले जाए, तो क्या करना चाहिए? हिंदू महिलाओं को अपने आप को असहाय या कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर कोई भी रावण किसी भी महिला के एक भी बाल को हाथ लगाता है तो उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, और वो ऐसा अपनी जीभ को जोर से काटकर या सांस रोककर अपने प्राणों को त्याग सकती है। वही असली साहस है। मैं अपना हथियार समर्पण नहीं करूंगा।